इसलिए अब तुम लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये कहते हुए पैमेला ने उन पर हमला कर दिया। पैमेला के पास एक तेजदार हथियार था जिसे मिशेटी कहते हैं। उसी मिशेटी से पैमेला ने सबको मार डाला, लेकिन उनमें से एक लड़की बचकर भागने लगी। पैमेला उसके पीछे भागी तो उसने पैमेला को जोरदार धक्का मारा, जिससे पैमेला गिर गई और उसके हाथ से उसकी मिशेटी भी गिर गई। लड़की ने फौरन मिशेटी उठा ली और उसी मिशेटी से पैमेला के गले पर वार किया, जिससे पैमेला का सर उसके धड़ से अलग हो गया और वो लड़की वहां से भाग निकली। लेकिन जेसन मरा नहीं था, वो वहीं जंगल में छुपा हुआ था। और कुछ देर बाद जेसन अपनी माँ को ढूंढता हुआ वापस आया तो उसने देखा कि पैमेला का सर और धड़ अलग अलग पड़े हुए हैं। पैमेला मर चुकी थी। जेसन अब बिल्कुल अकेला हो गया था। उसने पैमेला का सर उठाया और अपने घर ले गया और तभी जेसन को एक आवाज सुनाई दी, जेसन मार डालो उन सभी को जिसने तुम्हारे साथ और मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मारो उन्हें अपनी माँ के लिए। और उसके बाद से ही जेसन खूनी बन गया। गुल्ली बुल्ली और सोफिया खिड़की से बाहर कूद गए, वरना जेसन इन तीनों को घर के अंदर ही मार डालता। गुल्ली बुल्ली और सोफिया तीनों दुम दबाकर वहां से भागे और पेड़ों के बीच जाकर छुप गए और जेसन के चले जाने का इंतजार करने लगे। तीनों को इस बात की उम्मीद थी कि जेसन उन्हें ढूंढता हुआ इधर जरूर आएगा। और कुछ ही देर में जेसन तीनों को ढूंढता हुआ आगे निकल गया। गुल्ली बुल्ली और सोफिया उसे जाता हुआ देख रहे थे और चुपचाप खामोशी से खड़े हुए थे, क्योंकि थोड़ी सी हरकत इन लोगों के लिए मुसीबत बन सकती थी। They can't hide. There's no place to hide. Find them. जेसन जैसे ही थोड़ी दूर गया, गुल्ली बुल्ली और सोफिया वहां से भागे। इन तीनों को छुपने का कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा, जहां जेसन आसानी से ना पहुंच सके।